Okay, beta, this is the third lecture of the introduction of probability for class 10, and this is last lecture for introduction. Then we will start the questions from NCERT. Okay, right. देखो इसमें हमारे पास क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, मतलब इवेंट पता क्या था? इवेंट मीन्स जैसे हम कोई कॉइन को थ्रो करते हैं या हम कोई डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, दैट इज़ इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, ठीक है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लाई बिटवीन 0 and 1. देखो, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0, then we call it impossible event, which can't happen, impossible event. So any example you can say, sun rises from सन कहाँ से राइज करता है बताओ? सन कहाँ से निकलता है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ? ईस्ट. हाँ, ईस्ट. लेकिन कभी सन वेस्ट से निकलेगा? वेस्ट? नो, है ना. सन कभी वेस्ट से निकलेगा, ये क्या इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं कभी भी. तो इसको क्या बोलते बताओ हम? दिस एग्जाम्पल ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है. ये कभी होगा ही नहीं ऐसे, राइट. जैसे हमारे पास मान लो कि हम बात कर रहे हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है. प्रोबेबिलिटी 0 होगी इसकी. जैसे अगर हम इफ़ वी थ्रो ए इफ डाई इज थ्रोन, ये फर्स्ट एग्जाम्पल होगी ना हमारे पास. सेकेंड एग्जाम्पल इज डाई इज थ्रोन 1 time. बेटा एग्जाम्पल बता रहा मैं आपको इम्पॉसिबल इवेंट की. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a number greater than 6. देखो, अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो नंबर 6 से बड़ा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या कैसे करो, गेटिंग ए नंबर 7. मतलब बेटा डाइस में हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आते हैं बताओ मुझे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, ठीक है, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है. क्या डाइस में 7 आता है बताओ मुझे? डाइस में 7 आता है? टेल मी. जब भी हम ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है. तो इसका मतलब हमारे पास जो अगर हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इन द डाइस, क्या बनेगा बताओ? टोटल आउटकम कितने वहाँ पर है? 6. एंड फेवर में क्या है? फेवर में 7 तो इसमें है ही नहीं, 7 नहीं है हमारे पास. क्या बन गया यहाँ पर? मतलब 7 इसमें आई नहीं, आना ही नहीं हमारे पास. यहाँ पर 7 नजर नहीं आ रहा, तो क्या आ गया? 0. तो 7 यहाँ पर नहीं आ रहा है, दिस मीन इट कम 0 times. तो आंसर क्या है इसका? है 0. इसको बोलते हैं हम इम्पॉसिबल, मतलब जिस इवेंट का ये प्रोबेबिलिटी 0 होगी ना, वो इम्पॉसिबल इवेंट होती है. आगे समय बेटा बताओ मुझे, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी दैट इज़ द इम्पॉसिबल इवेंट. थर्ड एग्जांपल देखो, ए बैग कंटेन्स 4 red balls and 3 green balls. एक बैग में क्या है? 4 red balls है and 3 green balls है. What is the probability of getting a blue ball? मतलब ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या? बता मुझे. एनीबॉडी प्लीज टेल मी. एक बैग में क्या है? 4 क्या रेड बॉल्स है एंड
3 ग्रीन बॉल्स है, ठीक है, बैग में, जैसे ऐसे बैग बना लेते हैं हम यहाँ पर। 4 रेड बॉल्स है, 3 ग्रीन बॉल्स है। तो बेटा अगर हम इसमें से बॉल निकालनी है, कौन सी निकालनी बताओ? ब्लू बॉल निकालनी है हमने, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी बनेगी, जल्दी बोलो। एनीबॉडी प्लीज टेल मी। बताओ ब्लू बॉल यहाँ पर कितनी है और टोटल बॉल कितनी है यहाँ, बताओ मुझे, टेल मी टोटल बॉल कितनी है यहाँ पर। टोटल बॉल बैग में कितनी है? जो बैग है ना हमारे पास, हाउ मेनी टोटल? 7। वेरी गुड। कैसे? 1 2 3 4 5 6 and 7। एंड नंबर ऑफ ब्लू बॉल इन दिस बैग? 0। वेरी गुड। देखो जिसका आंसर 0 आ गया उसको बोलते हैं 0 पर 7 इज 0। कि कौन सी, दैट इज कौन सी इवेंट है बताओ? ये इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी विच कांट हैपन, जो कभी नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, राइट? क्लियर बेटा को? ऐसे बेटा अगर मान लो इसी क्वेश्चन में देखो हमारे पास आ जाता है कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन 4 देखो, 4 एग्जाम्पल देखो, राइट? ए कॉइन, ए टू हेडेड कॉइन, देखो कई बार है ना कॉइन खराब होता है, दोनों तरफ क्या मान लो हेड है, 2 हेडेड कॉइन, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, टेल, सॉरी टेल आएगा। देखो हमारे पास एक कॉइन है, कॉइन में क्या हमारे पास है, दोनों तरफ क्या हेड है, मतलब एक कॉइन की बात करें हम, मतलब कॉइन की एक तरफ भी हेड है और दूसरी तरफ भी क्या हेड है, ठीक है। तो यहाँ बताओ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, व्हाट आर टोटल आउटकम्स? जब हम कॉइन को थ्रो करते हैं तो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम्स जिसमें दोनों तरफ हेड हो, तो क्या बनेगी टोटल आउटकम्स? 1 बनेगी, 2 बनेगी टोटल? चलो ऐसे करो, अगर हमने कॉइन को टॉस किया, मान लो दोनों तरफ, एक तरफ हेड है दूसरी तरफ टेल है, बड़ी टोटल आउटकम्स या तो क्या आएगा, हेड आएगा, या क्या आएगा, टेल आएगा। लेकिन इस कॉइन में क्या है, इट इज स्पेशल कॉइन, एक तरफ हेड है दूसरी तरफ भी ये हेड ही है, तो हमारे पास बताओ टोटल आउटकम कितनी है बताओ? 2। मतलब ये वाला हेड भी आ सकता है, उधर वाला हेड भी आ सकता है। मुझे बताओ यहाँ पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टेल आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब टेल के आउटकम कितने? टेल, यहाँ टेल नजर आपको आ रहा है, बताओ टेल कितनी बारी हमारे पास आ रहा है, बताओ मुझे। 0। वेरी गुड, 0 टाइम्स। तो हमारा आंसर क्या गया? दिस मीन दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। देखो बेटा ये हो गया हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे, देखो प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 and 1, ये बताया ना आपको मैंने, प्रोबेबिलिटी लाई बिटवीन 0 and 1। और देखो मिनिमम प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0 हो सकती है, मैक्सिमम क्या हो सकती है 1, और 1 प्रोबेबिलिटी का वो हुई देखो इवेंट की। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्योर इवेंट, इसको बोलते हैं हम श्योर इवेंट, हुज प्रोबेबिलिटी इज 1, ठीक है। ये तो होना ही होना है। देखो फर्स्ट एग्जांपल बताओ क्या है, सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, बेटा ये एग्जांपल हमारे पास है श्योर इवेंट। देखो सन कहाँ से राइज होगा? ईस्ट से राइज होगा, तो श्योर है ईस्ट, ठीक है, सन राइज फ्रॉम ईस्ट, दिस इज श्योर इवेंट, श्योर इवेंट, एंड दिस इज ऑलवेज 1, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल इज ए बैग कंटेन्स, सेम एग्जाम्पल देखो बेटा, ऐसे कर लेते, बैग कंटेन्स क्या है, 10 ग्रीन बॉल्स, 10 ग्रीन बॉल, ठीक है, या फिर ऐसे करते हैं रेड बॉल लगा लेते हैं,
या फिर येलो, ठीक है चलो कंटेन येलो बॉल्स, ठीक है 10 येलो बॉल्स, तो मुझे लिख लो सिर्फ येलो बॉल्स है इसमें 10, मतलब ऐसे बैग बना लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 येलो बॉल, ठीक है इसमें। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल, बेटा बताओ क्या आएगा, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी, टोटल आउटकम्स कितने बताओ मुझे, टोटल 10, वेरी गुड। और येलो बॉल कितनी है, 10, वेरी गुड। तो कट के क्या बनेगा इसका, 1, बेटा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है डेट इज कॉल्ड श्योर इवेंट, दिस इज श्योर इवेंट, जो श्योर होनी होनी है, पक्का प्रोबेबिलिटी यही आनी है, 1 मीन्स श्योर होने होना इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज dice is thrown once, okay, what is the probability of getting a number less than 7। तो डाइस हमने जब एक बार थ्रो किया तो क्या क्या देखो आ सकता है मेरे पास, क्या क्या बेटा इसमें आ सकता है बताओ मुझे, जब हमने डाइस को थ्रो किया तो क्या क्या इसमें आ सकता है बताओ, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, हमारे पास 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर देखो, नंबर क्या है, नंबर जो नंबर इस पर आएगा ना लेस देन 7 आएगा, तो बेटा लेस देन 7 नंबर बताओ कितने बनेंगे, जल्दी बोलो, टोटल आउटकम कितने बताओ हमारे पास, टोटल आउटकम्स जब डाई को थ्रो किया टोटल आउटकम क्या देखो आएगा, जल्दी बोलो बेटा, 6। और हमने जो डिमांड किया है नंबर लेस देन 7 वो कितने बताओ, 7 से कम नंबर वाले कितने नंबर है डाइस में, 6, वेरी गुड, 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये भी बेटा क्या आंसर आ गया बताओ इसका, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, 1 मीन इट इज श्योर इवेंट, इट इज श्योर इवेंट, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास कितनी एग्जाम्पल होगी, हमारे पास 3 एग्जाम्पल होगी ना हमारे पास, एंड 4th एग्जाम्पल इज, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज जैसे हम कहेंगे ए क्वाइनी टोस्ट, ए 2-हेडेड क्वाइनी टोस्ट, क्या करें यहाँ पर हम, 2-हेडेड, दोनों तरफ हेड है, इज टोस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी of getting a head, बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी देखो आएगी, मुझे बताओ जब 2-हेडेड कॉइन को मैं टॉस किया, इधर भी हेड है, दोनों तरफ हेड है, हेड के दोनों तरफ क्या है हेड, मतलब कॉइन की दोनों तरफ क्या हेड है, और हेड की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी देखो चेक करो, टोटल आउटकम कितने हैं यहाँ पर बताओ मुझे, जब कॉइन थ्रो करते हैं टोटल आउटकम क्या होता है मेरे पास, इसमें दोनों तरफ क्या है 2, और हेड कितनी बार यहाँ पर आ रहा है बताओ, 2 आ रहा है, ठीक है, कट के क्या आंसर बना, 1 मीन्स हुज एन इवेंट हुज प्रोबेबिलिटी इज 1 दैट इज श्योर इवेंट, ओके। अब बेटा मुझे बताओ कि अब प्रोबेबिलिटी मैंने बोला कि लाई बिटवीन 0 and 1, ठीक है। अब मुझे बताओ कि किसी अगर मैं बोलूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है हमारे पास 1/2, ये ठीक है बताओ मुझे, मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी इज़ 2, ये ठीक है बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ -0.1 या माइनस, ठीक है -0.1 लगा लो, कुछ भी लगा लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज़ -3। मुझे बताओ बेटा इसमें कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन सी नहीं है बताओ मुझे, मतलब इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है और कौन सी नहीं हो सकती बताओ मुझे, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो सकती है बताओ मुझे, व्हाट इज 1/2, क्या बनेगा 1/2, 0.5, ये लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, चेक करो बड़ा 0.5 कहाँ पर आएगा देखो बताओ मुझे, यहीं पर आएगा। क्या ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है बताओ मुझे, येस और नो, टेल मी फास्ट, ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है बताओ मुझे, बताओ मुझे ये, नो, हाँ बेटा नो, वेरी गुड,
देखो कैसे पता क्या होता है हमारे पास, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, -1, -2 और -3, ठीक है। जो हमारे पास जो जो यहाँ पर आएगा ना, जो यहाँ पर आएगा, इसमें आएगा जो, वो हमारा आंसर है। वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। मान लो यहाँ पर आ गया 0.5 आ गया, दिस इज़ यस। जो इससे बाहर आएगा ना वो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती इवेंट की। जैसे 2 है, 2 कहाँ पर, देखो 2 यहाँ पर आ गया, 2 कहाँ पर आया, देखो चेक करो, 2 आ गया हमारे पास, दिस इज़ 2। क्या किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बताओ मुझे, टेल मी। ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये वाली हो सकती है, बताओ बेटा मुझे। जो 0-1 के बीच में आएगी वही हमारा आंसर होगा, मतलब वही हमारे पास किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। ये पॉसिबल नहीं होगी, ये बाहर आ गया ना इससे, यहाँ से बाहर आ गया 0-1 के बीच में से। नेक्स्ट बताओ क्या आएगा, -0.1। ये कहाँ देखो आएगा, ये आएगा यहाँ पर आएगा, -0.1 कहीं आइडिया से यहाँ पर, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर आएगा। ये बताओ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, बताओ मुझे, जल्दी बोलो, फास्ट बोलो। वेरी गुड, नो, ये नो आएगा, ठीक है। अब -3 कहाँ पर आएगा, ये -3 यहाँ पर आ गया। क्या बताओ ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नो सर। ठीक है बेटा, ओके। अगर बेटा ये हमारे पास एक और आए, एक और लगा लेते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1/7। ये बताओ किसी की इवेंट की प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है, बताओ मुझे, 1/7। 1/7 पता क्या बनेगा, देखो चेक करो, 7/7 मतलब, ठीक है, 3 आ गया यहाँ पर, ओके। 7 4 28 मतलब अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया बताओ, 0.14 आ गया, ठीक है, राइट। तो ये कहाँ पर आएगा, 0.14 कहाँ पर आएगा, बताओ मुझे। ये लाई करेगा 0.14 लाई करेगा यहाँ पर कहीं 14, यहाँ कहीं यहाँ पर आएगा कहीं 0.14। ये बताओ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बताओ मुझे, जल्दी बोलो। 0.1। यस। हाँ बेटा, वेरी गुड, दिस बेटा, दिस इज पॉसिबल, ओके। एंड लास्ट पॉइंट इज, एक और क्वेश्चन पूछता मैं आपसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3/2। ये बताओ किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बताओ मुझे, 3/2। डिवाइड कर लो उसको बेटा, पॉइंट आ गया, पहले 1 पे गया, पॉइंट आ गया, ये कितना आ गया 1.5। ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बताओ बेटा, 1.5। वेयर इज़ 1.5, यहाँ पर आ गया 1.5। बताओ मुझे ये किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है? नो। ठीक बेटा, ये यहाँ पर आना था ऐसे, इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/2, ये भी नो आएगा, राइट। तो बेटा ऐसे क्लियर कि हाँ भाई प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1, ठीक है। ये हमारा पास हो गया ख़त्म इसको, ये बात तो क्लियर होगी, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है कि नोट करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी मतलब किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज़ ऑलवेज 1 होता है हमारे पास, ठीक है। जैसे मान लो कि ये बड़ा फॉर्मूला याद कर लो, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की प्लस ना होने की, मतलब मैंने डाला यहाँ पर बार, बेटा नोट करना क्या होता है, इसको बोलते हैं, मतलब बार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार, ठीक है। मतलब ई का मतलब क्या है, मतलब किसी हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, मतलब जैसे इस मतलब किसी की इवेंट हो रही है और इसका बनेगा, इसका मीनिंग कहता है नो, किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पी बार, ठीक है। ये होने की प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, ना होने की प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की। मान लो हमारे पास क्या है कि सिंपल करते हैं हम, क्वानी टोस्ट वंस, ठीक है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, बताओ मुझे, जल्दी बोलो। जब हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या आएगा, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा।
तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? बताओ बेटा, डिनोमिनेटर 1 of 2 आएगा ना, 2 आएगा। टोटल आउटकम क्या है? हेड और टेल। जब हमने कॉइन टॉस किया या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बताओ? हेड कितनी मेरी यहाँ पर आ रहा है? 1. वेरी गुड बेटा। देखो अगर हमने बोलना है कि नॉट गेटिंग ए हेड, क्या प्रोबेबिलिटी निकाली हमने? नॉट गेटिंग ए हेड या गेटिंग ए टेल बोलो, नॉट गेटिंग ए हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बताओ? हेड ना आए, ना आना पता क्या होता है बताओ? नॉट गेटिंग हेड मतलब क्या बनेगा बताओ? ऊपर अभी बताया मैंने आपको, जब जो हमें चीज़ नहीं चाहिए क्या लगाएंगे यहाँ पर हम? नॉट गेटिंग में नोट जब आ गया, नोट मतलब बाहर। अब हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या बताओ? जल्दी बोलो। हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब होता है कि क्या आएगा बताओ? फिर टेल आएगा। अगर हेड नहीं आया तो क्या आएगा? टेल. टेल आएगा ना। तो क्या आ गया उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है? अगर हेड नहीं आया तो टेल ही आएगा ना हमारे पास, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है? टेल कितने में यहाँ पर आ रहा है देखो? 1 वो टोटल कितना आ गया? 2। अब देखो हेड प्लस हेड नहीं आया, उसको प्लस करेंगे पता क्या आंसर बनेगा? मैंने बताया अभी आपको, दैट इज़ 1। देखो कैसे? देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बताओ मुझे, जल्दी बोलो। यहाँ पर 1/2 और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर है 1/2 और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या बताओ मुझे, जल्दी बोलो। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब टेल की प्रोबेबिलिटी निकालो ना, एक ही बात हो गई। क्या बताओ मुझे? 1/2। ठीक है, ये 1/2। देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? दोनों प्लस कर लिया, क्या 2 एलसीएम आ गया, क्या बन गया बताओ मुझे? 1 + 1 क्या आंसर बन गया? देखो 2/2 क्या बन गया? 1 आ गया। मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी प्लस हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 1। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला हमारे पास, राइट। बेटा क्लियर आपको ये बात? अब देखो क्वेश्चन आ जाता है आपको, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये क्वेश्चन है, ऑफ एन इवेंट इज, या वैसे कर लेंगे, ये मैं क्या दिया देखो ऐसे बोलो। चलो हमें क्वेश्चन आ जाता है, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज कितनी बताओ बेटा? 0.7। ये हमें दिया है, फाइंड पी ई बार, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? जल्दी बोलो, ये निकालो अब। हाउ टू फाइंड दिस वन? बेटा किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, किसी की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाली हमने इवेंट की। फॉर्मूला पता क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, मतलब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब बार लगा रहे, बार देखो क्या लगाया मैंने, बार। तो क्या बनेगा बताओ इसका? इसको प्लस करके क्या बनेगा? देखो किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का प्लस क्या बनेगा बताओ मुझे? अभी बताया मैंने फॉर्मूला आपको, या क्या बनेगा बेटा? 1 नहीं 1 आंसर, ये फॉर्मूला है बेटा, ये तो फॉर्मूला हो गया ना, अभी बताया मैंने आपको। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा हमेशा। ठीक है, जैसे हेड आया था, हेड आने की प्रोबेबिलिटी और हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी दोनों प्लस करें, क्या बनेगा? वो 1 बनेगा, राइट। हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.7, हमने निकालना है उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी। हमने निकालना क्या है? पी बार, फॉर्मूला को पता ही है। व्हाट इज़ पी? बताओ कितना आएगा पी, जल्दी बोलो। व्हाट इज़ पी? 0.7। हाँ ठीक है, पी बार हमने निकालना है।
सिंपल सी बात है। पी ई बार 1 माइनस क्या बनेगा, इधर आगे माइनस हो गया ये वाला, तो बताओ कितना बना। 1 में से हमने क्या माइनस करना है, 0.7 माइनस करो, कितना बनेगा बताओ। थ्री आ गया बेटा, 0.3 कितना आ गया, 0.3 आ गया, ठीक है। 0.3। हाँ बेटा ऐसे क्वेश्चन करना आपने। नेक्स्ट सम इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, बट दी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, ये निकालो बेटा अपने आप फास्ट, निकालेंगे बेटा अपने आप, इसको फाइंड करो। एक ये सम करो आप, एक ये सम करना आपने। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग इन इवेंट, किसी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/2 है। 3/2 नहीं बोल सकते हैं इसको हम, 2/5 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। नहीं आप पी निकालो, पहले ये वाला फर्स्ट आंसर निकालो अपने आप फास्ट, पहले ये वाला निकालो क्वेश्चन, फिर ये फाइंड करो, ठीक है, फास्ट। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें गिवन है, हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी नॉट गेटिंग, मतलब इसे ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता ही सिंपल, पी प्लस पी बार कितना होता है हमारे पास, ऑलवेज 1, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 0.05, पी ई बार 1 आ गया, पी ई बार कितना देखो बना 1 माइनस 0.05, यहाँ से क्या करेंगे 0. माइनस कर लो, क्या बना देखो यहाँ पर 5 आ गया, 9 आ गया, 0 आ गया, 0.95 आ गया आंसर। सो वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट आंसर आएगा किसी का, फॉर्मूला इज सेम, किसी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी प्लस किसी इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आता है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड 2.5। वेरी गुड, 3/5, गुड आंसर बेटा। दिस वैल्यू इज पी बार इज गिवन, दैट इज 2/5, ये 1 आ गया, एंड दिस इज नाउ पी ई कितना है, पी 1 माइनस 2/5 बन गया, ठीक है। पी बन गया हमारे पास 5 एलसीएम आ गया, 5 माइनस 2, पी ई 3 और 5 आ गया, ठीक है, ओके। बट एक सम और ट्राई करो, देखो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, 2 सम ट्राई कर लो, चलो बस ये लास्ट 2 सम ट्राई कर लेते हैं हम आज। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमारे पास दिया मान लो 0.75, पी बार निकालो, ये हम करो लास्ट सम, 2 सम करने बस हमने। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें दिया है 9 और 10, इसको बार लगा देते हैं हम, ठीक है। पी ई निकालो, ओके, मतलब बार मीन नो, सिंपल जैस, ठीक है। फाइंड करो बेटा इसका आंसर फटाफट फास्ट, ठीक है बेटा। पहले का आंसर निकाल लिया आपने, कितना बना पहले का आंसर, जैसे फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, पी ई प्लस पी ई बार, क्या बनेगा ये, दैट इज 1, वेरी गुड बेटा। अब ना सीधे कर लिया करो, देखो अभी इतना हमने टाइम वेस्ट नहीं करना, पता क्या करना हमने, देखो अभी ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दी ना, सिंपल ही बात है कि अगर हमने पी बार निकाला, अब फॉर्मूला चेंज कर रहा है, क्या करेंगे, अगर हमने नो निकालना तो सिंपल ही बात है 1 माइनस पी ई का लेगा, सिंपल, अब टाइम नहीं वेस्ट करना आपने, सिंपल करना 1 माइनस पी ई, बात तो वही है, मतलब उल्टा माइनस, बस 1 में से माइनस कर दो बस उसको, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, उससे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 से ऊपर नहीं जा सकती। पी कितना, पी टेल मी, पी कितना हमारे पास 0.75, 0.75 माइनस किया कितना है 5 आ गया, इस 0.25 आ गया। सिंपल ऐसे करना आपने क्वेश्चन, ठीक है। अब वो जो लेंथी मेथड नहीं लगाना आपने, सिंपल फास्ट करना आपने, ठीक है। यहाँ देखो हमें अब नो दिया, जैस निकालना, देखो इसका मतलब था नो, इसका मीनिंग क्या है, नो, क्या निकालना हमने, यस निकालना, ठीक है। बार मीन नो, तो हमने करना क्या है, बड़े सीधे बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, सीधे सीधे बताओ मुझे, बड़े पी, जल्दी बोलो, व्हाट इज पी ई, फास्ट बोलो बेटा,
सीधे बताओ बेटा, सीधे फॉर्मूला। 1 माइनस क्या बनेगा, देखो 1 माइनस क्या बनेगा, 1 माइनस पी ई बार बन जाएगा। सीधे फॉर्मूला लगाना आपने, सीधे जो निकालना ना उसको मतलब दूसरे बड़े को 1 में से माइनस कर लो बस। बड़ी पी ई बार 9/10। बड़ी एलसीएम इज 10, राइट। ये आ गया 10 माइनस 10 इधर आ गया ना, मल्टीप्लाई किया 10 माइनस 9 क्या बन गया, 1/10 आ गया, ठीक है 1/10, राइट। ओके बेटा देखो हमारे पास क्या है, 1/10 आ गया। बेटा देखो ऐसे ही करना है, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं लास्ट में बस। देखो या 2 सम कर लेते हैं हम, ठीक है। देखो पी ई हमें दिया हुआ है, मान लो हमारे पास मान लो है यहाँ पर है 7/9। तो हमने पी ई बार निकालना, तो बेटा कैसे निकालें बताओ, सीधे करना, सीधे आपने मतलब जस्ट जैसे नो निकालना हमने। तो बताओ मुझे क्या बनेगा, जल्दी बोलो, पी ई बार कितना बनेगा, सीधे बोलो, सीधे फास्ट बोलो बेटा। 1 माइनस क्या बोलेंगे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड। देखो अगर बार लगा तो इधर बार नहीं आएगा, ठीक है, सिंपल। तो बन गया 1 माइनस क्या बन गया, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज, क्या दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 7/9। तो यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 9 एलसीएम आ गया, 9 × 1 इज 9, 7 × 1 इज 7। तो क्या बन गया आंसर बताओ, 2/9, ठीक है। और 1 लास्ट क्वेश्चन बस, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हमें जो नो दिया हो, क्या दिया नो, मान लो हमें दिया है 3/7 दिया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालिए, अब कैसे निकाले बताओ मुझे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसे निकाले बताओ मुझे। 1 माइनस क्या देखो आएगा, 1 माइनस क्या बनेगा बेटा, बोलो जल्दी फटाफट फास्ट। क्या बनेगा, 1 माइनस पी ई बार, ठीक है। वेरी गुड, आंसर भी निकाले आपने, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आंसर निकाले आपने पहले अपने आप। 7 एलसीएम आ गया, ठीक है। ये बन गया 7 माइनस 3 क्या आ गया, 4/7, ठीक है बेटा। सो दिस इज आंसर। एंड बेटा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया आज, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चंस आते हैं ना, राइट। दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी थर्ड पार्ट, ठीक है। अब कल से हम एनसीईआरटी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्लियर बेटा मुझे, राइट।